तो घिर गयो बागी झट राजा को और जल्लादन से सरदारन से सुअर को आदर होने लगो तिरसूल और तलवारन से। चारों तरफ से बगीचे को घेर लिया। गिरी गो बागी छत राजा को जल्लादन से सरदारन से सुअर को आदर होने लगो तिरसूल और तलवारन से। चारों तरफ से बगीचे को घेर लिया। विश्वामित्र जी अंदर बैठे थे। एक बात सोची है, हम किसी सिपाही के पास से निकल के गए नहीं, जहां पर हरिश्चंद्र खड़े हैं हम उन्हीं के नजदीक से, और जिस जगह पर हरिश्चंद्र खड़े थे उन्हीं के पास से निकल के भागे। तलवार चलाई लेकिन वो बार खाली चला गया। ये भागते हुए चले गए, जंगल में पहुंचे हैं तो विश्वामित्र ने क्या देखा कि हरिश्चंद्र हमसे बहुत पीछे है। एक झाड़ी में छिप करके इन्होंने अपने भेष को बदल लिया, ये महात्मा बन गए। और तब तक हरिश्चंद्र सामने पहुंच गए। जैसे ही महात्मा को देखा तो खड़े हो गए, दोनों हाथ जोड़ करके पहले तो प्रणाम किया और फिर एक बात कही, महाराज क्या अभी आपके पास से कोई सूकर निकल के गया? विश्वामित्र जी मुस्कुराते हुए बोले देखने में तो ऐसा लग रहा है तुम कोई राजा हो, और राजा हो तो कैसे हो, तुम्हें शर्म नहीं लगती? सूकर का शिकार कर रहे हो। नाम क्या है तुम्हारा? बोले महाराज पर जाके लोग हमें हरिश्चंद्र कहते हैं। तुम हरिश्चंद्र? तुम तो हरिश्चंद्र हो ही नहीं सकते। क्या? हाँ, हरिश्चंद्र तो बहुत बड़ा राजा, और हरिश्चंद्र क्या सूकर के पीछे घूम रहा है? बोले नहीं महाराज, मेरा ही नाम हरिश्चंद्र है। बोले अगर तुम्हारा नाम हरिश्चंद्र है तब तो मेरी किस्मत ही खुल गई, मैं तो तुम्हारे ही पास में आ रहा था। सच बात तो ये है। दानी रूप धर्म को रूप और नहीं कोई, और तेरी 100 कोसन सतवादी के उड़ रही है खुशबू। सौ कोसन सतवादी के उड़ गई है खुशबोई। सोई जोरे दोनों हाथ कईयों बात मेहरी कचोरी। तुम जो मांगो महाराज दिए हम सोई। बोले महाराज माफ करना, आप हमें जितना बड़ा दानी कह रहे हैं मैं उतना बड़ा तो नहीं। जवाब दिया है महाराज, आप हमें जितना बड़ा दानी कह रहे हैं मैं उतना बड़ा तो नहीं हूं।
लेकिन फिर भी अगर आप कुछ आस को लेके आए हैं तो हम आपको निराश नहीं भेजेंगे। सूकर का शिकार करते करते हम बड़ी दूर तक निकल आए, यहाँ तो मेरे पास में कुछ भी नहीं है, आप मेरे साथ घर पर चलो, आप जो भी बताएंगे हम आपको दे दें। तो विश्वामित्र जी कहते हैं तुम ये समझ रहे हो कि हमें धन दौलत की जरूरत है? नहीं। और फिर खजाने का मालिक जिस जगह पर होता है खजाना तो उसके साथ में ही होता है। बोले महाराज मैंने कहा नहीं, कुछ भी नहीं है, केवल कुंजियों लगाम है। तो कोई बात नहीं है, तुम्हारे पास में कुंजियों लगाम है तो तुम ऐसा करो कुंजियों लगाम ही दान में दे दो, बाकी घर चल के दे देना, इतनी जल्दी भी नहीं है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, हमारे संकल्प के पढ़ाई की दक्षिणा है 60 बार सोना, और वो तुम्हें पहले देनी पड़ेगी। महाराज हरिश्चंद्र नहीं समझे, इन्होंने कुंजियों लगाम ही दान में दे दी। कहा महाराज चलिए, आप जो भी कहेंगे हम आपको दे देंगे। विश्वामित्र जी को साथ में लेकर के जब ये घर पर आए, एक नौकर को इशारा कर दिया ऐसा करो महात्मा को सोना निकाल के दे दो। तो विश्वामित्र जी कहते हैं हरिश्चंद्र थोड़ा मेरी तरफ देखो, आज्ञा किसे दे रहे? जवाब दिया आज्ञा किसे दे रहे? क्योंकि तुम्हें नहीं मालूम। तो कोषाध्यक्ष को इशारे में और आज्ञा दी सोना लाने की। सोई विश्वामित्र ने मुस्कुराई के तब कही गई बात ठिकाने की। जवाब दिया आज्ञा दे किसे रहे? क्योंकि तुम्हें नहीं मालूम।